कहानी है कन्यादान। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ। गाने की पंक्ति सोना को और भावुक किए जा रही थी। वह रोती जा रही थी और अपने सारे खतों को एक एक कर पानी में डुबोती जा रही थी। सोना के खतों को वापस कर जब आकाश अपने घर वापस आया तो फिर एक बार वह अपनी सोना को अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करने लगा, जो शायद अब खतों की स्याही के पानी में कहीं गुम हो चुकी थी। अब उसका विवाह किसी और के साथ होने जा रहा था। उसकी आंखों में नए सपने थे। आखिर वह किसी और के साथ नए बंधन में बंध गई। हालांकि विवाह के प्रथम दिन से ही उसकी ज़िंदगी में ग्रहण लग चुका था और सूतक तो मानो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इतने पर भी बिखर कर खुद को समेट लेना सोना ने बेहतर सीख लिया था। हालांकि लगातार कोशिशों के बाद भी वह अपनी ज़िंदगी का दिया बचा नहीं पाई और एक दिन मलय ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद वह बुरी तरह टूट गई, पर ईश्वर के आशीर्वाद से उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगी। एक अनजान शहर में उसने बहुत धक्के खाए और किसी तरह खुद को स्थापित किया। जिंदगी ने एक बार फिर गति पकड़ ली और वह किसी तरह जीने लगी। इधर आकाश को सोना के बारे में सारी खबरें रहती। जब सोना की पीएचडी हुई तो आकाश को रहा नहीं गया। उसने बधाई देने के लिए सोना को फ़ोन लगाया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और जी भरकर पहले तो बहुत रोई। फिर आकाश के बच्चों और उसकी पत्नी को दुआएं देती रही। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी सोना के लिए ऐसा क्या कर दे कि वह खुश रहे। फ़ोन रखते समय वह बोला, सोना यह मेरा नंबर सेव कर लो, कभी भी ज़रूरत हो बात कर लेना। आकाश उसे खूब समझाता कि तुम खुश रहो, खुश रहने से सब अच्छा होगा। कई बार वह उसकी सेहत पर भी अच्छा खासा भाषण दे देता। कहता कि सोना अब हम बूढ़े होने लगे हैं, हमारी सेहत सबसे पहले है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा करो। सोना हंसते हंसते कहने लगती कि दरअसल ध्यान रखने के लिए अब एक साथी की बहुत ज़रूरत है। आकाश ने उसकी इस बात को गंभीरता से लिया। हालांकि इसी बीच एक दिन सोना ने आकाश को एक खुशखबरी सुनाई। उसने वह एक विवाह प्रस्ताव कृष्णा के बारे में आकाश को बताया। आकाश सुनते ही सोना से बोला, तुम बहुत भावुक हो सोना, आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह देख लेना। उसने उसे पहले के भी 2 प्रपोजल याद दिलाए जो फ्रॉड थे। आकाश बोला, वैसे तुम्हें अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, तुम स्थापित हो। पर जैसा कि सोना का स्वभाव था वह कृष्णा की बातों में आ गए और कृष्णा सोना को शादी का दिलासा देता रहा, घुमाता रहा और साथ ही दूसरी लड़कियों के साथ भी रंग रलियां मनाता रहा। सोना को जब यह पता लगा तो वह बुरी तरह टूट गई। उसने यह सब जब आकाश को बताया तो आकाश गुस्से में फूट पड़ा और बोला, छोड़ो उस जाहिल को, अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम अकेले ही काफ़ी हो। इधर सोना खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उम्र के इस पड़ाव में इस तरह का धोखा उसने खाकर वह खुद को ख़त्म करने का मन बना चुकी थी। पर आकाश उसके साथ लगातार संपर्क में था। उसने सोना के अकेलेपन को देखकर न्यूज़पेपर, मैरिज ऐप में उसके लिए प्रपोज़ल देखने शुरू किए और आखिर 55 साल की उम्र में सोना को उसका साथी मिल गया। वह विवाह होने के पहले आकाश ने सोना को एक पिता की तरह खूब समझाया कि अच्छे से रहना, खुश रहना और पति को भी खूब खुश रखने की कोशिश करना। उम्र के इस पड़ाव में बस अब शांति चाहिए, अब कुछ भी हासिल करने की हसरत नहीं रखना। सब कुछ ठीक लगने के बाद, संतुष्टि होने के बाद आकाश ने अपनी पत्नी को पहली बार सोना के बारे में सब बताया और बोला, अब हम दोनों की जिम्मेदारी सोना ही है, हमें उसका कन्यादान करना है। सोना अब हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।